Bismillahirrahmanirrahim. This is your instructor Saifullah Gundar and welcome to the course of Database System. Disclaimer: the instructor of this course is not an expert. This course is especially designed for the students of information technology in Sindh Agricultural University, Chandoljam. This course may contain some irrelevant material and may also have some mistakes because instructor is not a professional. ये कोर्स का जो इंस्ट्रक्टर है यानी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं ख़ुद एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चंडोजाम का। मैं जो सीखता जाऊँगा वही मैं सिखाता जाऊँगा। तो इस कोर्स में हम कोई भी चीज़ ज़्यादा डीप में जाकर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे उसको समझ कर पढ़ेंगे और इंशाल्लाह मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं अपना पूरा बेस्ट दूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी पूरी सीखने की कोशिश करेंगे। और इस कोर्स में मैं कुछ बातें ऐसी भी कह जाऊँ जिन पर मुझे यकीन ना हो, मतलब मैं उनके बारे में श्योर ना हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वही बातें कहूँ जिस पर मैं श्योर हूँ पूरी तरह से। और मैं भी कोई एक दो मिस्टेक्स मुझसे हो जाएं तो प्लीज़ उनको नेगलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है डेटाबेस सिस्टम का, जो कि है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम। आउटलाइन है हमारी इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डेटाबेस सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद उसके कुछ कॉमन यूजेस पढ़ेंगे। देन ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम, जो कि डेटाबेस से पहले जो सिस्टम होता था उसके बारे में पढ़ेंगे। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम के, उसकी क्या डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से देन डेटाबेस यूज़ किया गया। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम से। द डेटाबेस इज सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ दैट ऑफन वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर यूजिंग वन। डेटाबेस जो है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ हो रहा है। हम खुद यूज़ करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अब सबसे पहले टू स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट डेटाबेस वी शुड नो व्हाट इज़ डेटाबेस सिस्टम। अब डेटाबेस पर डिस्कशन करने से पहले डेटाबेस है क्या उसको समझेंगे। तो डेटाबेस, इसमें एक वर्ड आ रहा है डेटा। तो डेटा क्या होती है? डेटा होता है रॉ फैक्ट्स। जब रॉ फैक्ट्स मिलते हैं उनको जब प्रोसेस किया जाता है तो तब बनती है इंफॉर्मेशन। तो अब हमारे डेटाबेस का सीन क्या था कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी डेटा स्टोर कर सकें और उसको मैनिपुलेट कर सकें, उसको मैनेज कर सकें और उसको एक्सेस कर सकें कभी भी कहीं भी। और उसको ऐसा मतलब एक सिस्टम चाहिए था जिसको मल्टीपल यूज़र्स कहीं से भी एक्सेस कर सकते हों और मतलब उसमें हम कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हों। ऐसा सिस्टम हमें चाहिए था। तो इस वजह से हमें डेटाबेस सिस्टम मिला, जो कि है जिसका मतलब है डेटाबेस का मतलब क्या है? डेटाबेस का मतलब है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। एक डेटा का कलेक्शन है उसको हम कहते हैं डेटाबेस। रिलेटेड डेटा मतलब उन डेटा का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा। और हम रिलेशन, डेटाबेस सिस्टम में रिलेशन टेबल को कहा जाता है अक्सर करके, कि मतलब हम जो डेटा स्टोर करते हैं डेटाबेस में वो टेबल्स की फॉर्म में करते हैं। तो रिलेशन टेबल को रिलेशन भी कहा जाता है और डेटा का जो होगा वो आपस में रिलेशन भी होगा। इसलिए कहते हैं इसको कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, कि जो भी डेटा होगी उसमें वो एक दूसरे से रिलेटेड होगी और इंटर रिलेटेड होगी हर डेटा से। और उसके बाद सिस्टम क्या आ जाता है? सिस्टम आ जाता है दैट मैनेजेस डेटा, जो कि डेटा को मैनेज कर रहा होता है एंड कंट्रोल्स एक्सेस टू द डेटा, और कंट्रोल करता है कि उस डेटा का एक्सेस किस किस के पास हो। और उसको मैनेज में आ जाता है कि मतलब उसमें कोई डेटा स्टोर करना, कोई डेटा उसमें से डिलीट करना, कोई डेटा उसमें से अपडेट करना, कोई डेटा उसमें से सर्च करना। ये हो गया मैनेजेस द डेटा। ये हो गया डेटाबेस सिस्टम का इंट्रोडक्शन। अब आगे चलते हैं कि कॉमन यूजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया कि डेटाबेस आम हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं। उसका फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह के कि परचेजेस फ्रॉम द सुपर मार्केट। जब हम कोई सुपर मार्ट से, किसी मॉल वगैरह से कोई चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि वहाँ पर एक जो होता है एक शॉपकीपर समझ लें या किसको कुछ भी बोल लें, मुझे जहन में नहीं आ रहा उसका वर्ड कि उसको क्या कहते हैं। वो किसी मशीन के थ्रू उसका बार कोड जो है जब सब चीज़ों का स्कैन कर रहा होता है, तो अब उन चीज़ों का बार कोड वो स्कैन करता है। तो अब उसको उस बार कोड स्कैन करने से जस्ट उसको किस तरह से उसकी स्क्रीन पर सारी प्राइसेस आ जाती हैं कि इस चीज़ की प्राइस क्या है और ये चीज़ें कितनी स्टॉक में थी, अब कितनी बची,
और इसकी प्राइस क्या है, कितने में आई थी, क्या चीज़ें क्वांटिटी इनकी क्या है, इनका वेट क्या है, कितना है इस चीज़ का, उसको कैसे पता चल रहा है। तो ये इसके बैकएंड पर होता क्या है, पूरा एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस होता है जिसमें पहले से ही इन्फॉर्मेशन सेव की जाती है कि भाई हमने ये चीज़ का इतना स्टॉक लाया है और उसकी ये प्राइसेस सेट की जाती है उसमें। तो अब जब वो जैसे ही बार कोड स्कैनर से उसका बार कोड स्कैन करता है, क्यूआर कोड स्कैन करता है, तो उसके पास पूरी डेटाबेस में से, उसी डेटाबेस में से पूरी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाती है, पूरी डेटा स्क्रीन पर आ जाती है कि इस चीज़ की इतनी प्राइस है और इतना वेट है। जो भी डेटा उसमें सेव की गई होगी उस चीज़ के बारे में, वो सारी डेटा वहाँ पर शो हो जाती है। इसी तरह से परचेजेस यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड, ये भी एक आ जाता है एग्जाम्पल, कॉमन यूज़ है डेटाबेस सिस्टम का। इसके पीछे भी डेटाबेस का काम होता है कि अब जब हम कभी बोलते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके हमें हमारे पास कैश नहीं होता तो हम क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, तो उस स्वाइपिंग मशीन में कैसे उसमें से डिटेल आ जाती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो सबके पास एक जैसा होता है। क्रेडिट कार्ड तो एक कार्ड है, उसमें से कैसा पता चल रहा है कि ये किसका कार्ड है और उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं नहीं हैं, और अगर हैं तो उसमें से काट लेंगे, कैसे काटेंगे। तो ये सीन होता है डेटाबेस के मुताबिक। डेटाबेस में से वहीं इनसे डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ये क्रेडिट कार्ड इस बंदे का है और इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं और सफिशिएंट बैलेंस है, और अगर आप ये कोई शॉपिंग करना चाह रहा है तो हो सकती है और सफिशिएंट बैलेंस है। अगर उसके पास उतना बैलेंस नहीं होगा कोई चीज प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो आ जाएगा डेटाबेस में, बता देंगे, डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, स्क्रीन पर शो हो जाएगा कि इनसफिशिएंट बैलेंस, इसके पास इतना बैलेंस नहीं है। और आप देख लेंगे कि बुकिंग अ टैक्सी, ये जो अभी कॉमन एग्जांपल चल रहा है, अभी करीम जो सिस्टम है पाकिस्तान में चल रहा है, तो अब करीम में से जब कोई कैब हम बुक करते हैं तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि उनको कैसे पता चलेगा कि भाई हमने जो गाड़ी उनको कैसे पता चल जाता है कि इस एरिया में कौन कौन सी गाड़ियां हैं और कौन कौन से ड्राइवर्स हैं जो कि अभी फ्री हैं और क्या कौन बिजी है, उनको कैसे पता चल रहा होता है। ये भी डेटाबेस से कनेक्टेड होता है। ये करीम जो सॉफ्टवेयर है, करीम ऐप, तो ये हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा होता है कि ये गाड़ियाँ फ्री हैं, ये गाड़ियाँ ये हैं फ्री हैं या बिज़ी हैं या कौन से इलाके में चल रही हैं। उनका ट्रैकर का जो डेटा होता है, उनकी ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई होती है गाड़ी में, तो उनका ट्रैकर का जो डेटा होता है वो भी डेटाबेस में अपडेट होता रहता है। वहाँ पर कंटिन्यूसली डेटा अपडेट होता रहता है, मतलब वक्त बाय वक्त टाइम से वहाँ पर अपडेट होता रहता है कि अब ये गाड़ी फ्री हो गई है, अब ये गाड़ी यहाँ जा रही है, अब ये गाड़ी बुक हो गई है। तो इस तरह से डेटाबेस से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है जो हमें करीम ऐप पर नज़र आ रहा होता है। तो ये कहाँ से होता है, डेटाबेस से कनेक्टेड होता है। और इसी तरह यूजिंग द लोकल लाइब्रेरी, अगर हम किसी लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी रिकॉर्ड डेटाबेस में स्टोर किया जाता है कि ये बुक मतलब किसी ने ली है, कि या एक बुक है कोई जो कि 30 बंदे पहले ही रिज़र्व करवा चुके हैं या कुछ ऐसा सीन। तो जब भी हम कोई भी चीज़ वहाँ पर कोई भी ऐसी बुक रिज़र्व करवाते हैं या वहाँ से कोई बुक हम ले जाते हैं, तो उसकी डेटा भी हम डेटाबेस में स्टोर की जाती है, जिससे उनको पता चल रहा होता है कि ये जो बुक है वो इस बंदे के पास है और इसने वापस की है नहीं की है, कुछ क्या सीन है, जो भी होता है तो वो डेटाबेस से रिलेटेड होता है। यूजिंग द इंटरनेट, सबसे बड़ा तो एग्जांपल यही हो गया कि इंटरनेट जो हम यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट तो पूरी है ही बेस्ट डेटाबेस पर। अगर डेटाबेस ना हो तो मैं तो कहूँगा कि इंटरनेट कुछ भी नहीं है, अगर डेटाबेस ना हो, क्योंकि डेटाबेस के बिना डेटा ही नहीं होगा। डेटाबेस में ही सारी डेटा होती है। डेटाबेस क्या है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, सारी डेटा का कलेक्शन है डेटाबेस। अगर डेटाबेस ही ना होगा तो उसमें हमें इंटरनेट पर क्या आप ढूंढते हैं, हम तो इंटरनेट पर डेटा और इन्फॉर्मेशन को ही सर्च कर रहे होते हैं, डेटा उससे ले रहे होते हैं इंटरनेट से और इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। तो अब जब डेटा बेस ही नहीं होगा, मतलब डेटा होगा ही नहीं, तो हम लेंगे क्या इंटरनेट से। ये यूट्यूब हमारा होता है या गूगल हमारा होता है, गूगल का भी एक डेटाबेस होता है जिसमें सारी वेबसाइट्स का पता होता है कि भाई ये लिंक, ये आर्टिकल ये इस वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, तो वो हमारे पास लिंक्स शो कर देता है गूगल पर। जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हमारे पास लिंक्स आ जाती हैं अलग अलग वेबसाइट्स की कि इन वेबसाइट्स पर ये डेटा पड़ा हुआ है। तो वो कहाँ से आ रहा है, तो वो डेटाबेस से आ रहा होता है। या यूट्यूब पर हम कोई लेक्चर सर्च करते हैं, कोई भी वीडियो सर्च करते हैं, तो ये यूट्यूब पर हम जो अपलोड करते हैं और जो हम यूट्यूब पर सर्च करते हैं, वो दोनों चीज़ें डेटाबेस में ही जाती हैं। डेटाबेस में से ही सर्च होकर वीडियो आती है और हम जो अपलोड करते हैं वो हमारी डेटाबेस में ही जाकर स्टोर होती है, जो कि दूसरे लोग अगर हमारी एक्सेस करते हैं। तो ये अब यूट्यूब जो है
अभी यहीं पर अब मैं बात करूँगा कि यूट्यूब का एग्जाम्पल आ गया, तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि डेटाबेस को, मैंने जो बात बताई कि डेटाबेस ऐसा हमें सिस्टम चाहिए था जिसको हर कोई कहीं से भी यूज़ कर रहा हो। अब सपोज़ कर लें मैंने अभी यही लेक्चर अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये लेक्चर मुझे यूट्यूब पर अपलोड करना है। अब मैं पूरा रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा और आप कहीं पर भी बैठे हो आप देख सकते हो इसको। तो किस तरह से, डेटाबेस से, मैं यूट्यूब के डेटाबेस में वो अपलोड कर रहा हूँ और आप उसी डेटाबेस को एक्सेस करके उसको सर्च कर रहे हैं, लेकिन उस डेटाबेस की कुछ जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं उनका एक्सेस सभी को नहीं होता। कि मतलब अब मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसको डिलीट आप नहीं कर सकते, उसको डिलीट भी मैं कर सकता हूँ। मैं और डेटा एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं उसके, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, यूट्यूब की डेटाबेस का जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो डिलीट कर सकते हैं कि अगर मेरी जो वीडियो है वो अगर डुप्लीकेट हो गई है या कुछ भी हो गई है। तो डेटाबेस के कुछ फ़ायदे हैं वो उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ट्रेडिशनल फाइल बेस के डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, उसके बाद आपको फ़ायदे भी पता चल जाएंगे कि डेटाबेस के क्या फ़ायदे हैं, और ये अभी मैंने एक दो फ़ायदे बता भी दिए हैं। तो आगे चलते हैं। ट्रेडिशनल फाइल बेस सिस्टम, ये क्या चीज़ है? डेटाबेस जब नहीं था तब था ट्रेडिशनल फाइल बेस सिस्टम। फाइल बेस सिस्टम से मुराद के तब डेटा कंप्यूटर्स में फ़ाइल्स की सूरत में स्टोर होती थी और उन फाइल्स के लिए, फाइल्स को कनेक्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाया जाता था किसी एक लैंग्वेज पर। तो उसमें कुछ मतलब डिफ़िकल्टीज़ होती थी। तो पहले तो हम फाइल बेस सिस्टम को समझ लें, उसके बाद उसकी डिफ़िकल्टीज़ को, डिसएडवांटेजेस को समझते हैं। ट्रेडिशनल फाइल बेस सिस्टम और सिंपल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू हैंडल द डेटा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पहला तरीका था कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर्स की मदद से डेटा को हैंडल करने का, डेटा को स्टोर करना, डेटा को एडिट करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को रिमूव करना। ये सब जो डेटा के साथ हम प्रोसेस कर रहे होते थे ये हम कंप्यूटर्स की मदद से कर रहे होते थे पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू। के फ़ाइल हम बनाते थे, एक फ़ाइल बन गई सपोज़ हमारी, हम यूनिवर्सिटी का किसी का एग्जांपल ले लेते हैं या किसी स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई स्कूल है, उसमें स्टूडेंट्स की एडमिशन, जितने भी स्टूडेंट्स की एडमिशन हो रही है तो हम एक फ़ाइल बना लेते थे कि भाई एडमिशन्स के नाम से सपोज़ कर लें हमने फ़ाइल बना ली, उसमें हम पूरे स्टूडेंट्स का एडमिशन का रिकॉर्ड रख रहे हैं कि इन इन बच्चों ने एडमिशन ली। देन हम कोई रिज़ल्ट का फ़ाइल बना लेते हैं, सपोज़ कि अब ये रिज़ल्ट का फ़ाइल है, इसमें हम रिज़ल्ट्स रखती हैं, सारे बच्चों की रिज़ल्ट्स के, उनकी ये रिज़ल्ट्स आ गई। और कोई ऐसा ही तीसरा फ़ाइल बना लेते हैं किसी और चीज़ का, जैसे कि सपोज़ कर लें कि किन किन बच्चों ने ड्रेसेस ली हैं, सपोज़ कर लें, या कुछ ऐसा ही, मतलब जो भी डेटा हमें ज़रूरी लगेगा कि हमारे पास इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके लिए हम फ़ाइल बना लेते थे। तो अब उसमें होता क्या था, ये उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो आगे चलते बढ़ेंगे। इन दिस सिस्टम वर्किंग डेटा इज स्टोर्ड ऑन डिस्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो हम हार्ड ड्राइव में सेव कर लेते थे। ऑर्गेनाइजेशन की जो डिस्क होते थे, हार्ड ड्राइव होते थे, कंप्यूटर्स होते थे, उसमें वो से डेटा जो होती थी वो सारी स्टोर हो जाती थी। ईच डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ऑन फाइल्स। जो ऑर्गेनाइजेशन सपोज कर लें कोई है, तो उसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स अगर होंगे, जितने भी पोर्शंस होंगे, तो हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक डिपार्टमेंट का अलग एक अपना फ़ाइल होता था जिसमें वो अपनी डेटा स्टोर करते थे। द फाइल्स आर नॉट मीन्ड फॉर अदर डिपार्टमेंट्स। वो फाइल्स कोई अदर डिपार्टमेंट्स वाला एक्सेस नहीं कर सकता था, उसको यूज़ नहीं कर सकता था, उसको एक्सेस नहीं कर सकता था। डेटा इन दिस सिस्टम सपोर्ट अ फ्यू एप्लीकेशन फॉर विच सिस्टम वॉज डेवलप्ड। तो अब इस सिस्टम में, फाइल सिस्टम में क्या होता था कि मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते थे, तो ये डेटा सिर्फ उन्हीं सिस्टम को सपोर्ट कर रहा होता था, उन्हीं एप्लीकेशंस को सपोर्ट कर रहा होता, ये सिस्टम उन्हीं एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता था। कि सपोज़ अगर सी प्रोग्राम में एप्लीकेशन प्रोग्राम बना हुआ है तो सी प्रोग्राम को ही वो सपोर्ट करेगा। और अगर हमें डेटा में कोई चेंज लानी है, सपोज़ कर लें अगर मुझे आईडी स्टूडेंट की, मैंने एडमिशन वाले फाइल में स्टूडेंट्स की आईडी लिखी थी सिर्फ नंबर्स में, इंटीजर्स में, अब मुझे उसका डेटा टाइप चेंज करना है इंटीजर्स में से। अब मैं चाह रहा हूँ कि सपोज़ कर लें अब जैसे यूनिवर्सिटी का अगर एडमिशन का फ़ाइल होता यूनिवर्सिटी का, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता और हम उसमें टाइप होता जस्ट इंटीजर्स का। एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने बना दिया लेकिन उससे गलती हो गई, उसने सिर्फ जस्ट इंटीजर्स का वहाँ पर ऑप्शन रख दिया रजिस्ट्रेशन नंबर का, कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो हम इंटर करेंगे वो इंटीजर में होगा। तो अब सिर्फ इंटीजर में, मतलब सपोज़ कर लें किसी का रोल नंबर है 146, तो 146 जस्ट इंटीजर में स्टोर होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी का सिस्टम है तो उसमें हमारे पास बैच भी लिखनी होती है और डिपार्टमेंट भी लिखना होता है कि कौन सा है।
तो सपोज़ कर लें 2K18 IT146S इस तरह से लिखना है, तो अब उसमें वो डेटा स्टोर नहीं हो पाएगी, क्योंकि फाइल फॉर्मेट, इसको कहते हैं फाइल फॉर्मेट, डेटा फॉर्मेट वो चेंज हो गया। हमने प्रोग्राम में बनाया था कि इंटीजर में होगा, लेकिन हम अब कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक दे रहे हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पर इस तरह से डेटा स्टोर नहीं होगी। अब उसको पूरा प्रोग्राम को ही चेंज करना पड़ेगा, पूरी उसकी प्रोग्रामिंग अलग से चेंज करनी पड़ेगी, देन हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होती थी, ये मुश्किलात होती थी जिसकी वजह से डेटाबेस को बनाया गया। डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम, डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी क्या होता था कि डुप्लीकेट फाइल बन जाती थी, सेम डेटा इज डुप्लीकेटेड इन मैनी फाइल्स। अब डिफरेंट फाइल्स होती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सबके पास अलग अलग उनका अपना फाइल होता था। और जो जाहिर सी बात है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, तो अब सब एम्प्लॉयज़ का मतलब 3 हम डिपार्टमेंट बना लेते हैं। एक एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखता है कि भाई किसने हमारे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है। दूसरा डिपार्टमेंट है जो उनकी सैलरीज़ वगैरह को देखता है। तीसरा डिपार्टमेंट है, सपोज़ कर लें कि वो उनकी लीव्स को देखता है कि किसने कितनी छुट्टियाँ ली हैं। तो अब तीनों के पास अपने अपने फ़ाइल होंगे। अब तीनों फाइल्स में सेम डेटा, सपोज़ कर लें एक बंदा है अली अहमद आ गया, ज्वाइन किया, तो पहला जो डिपार्टमेंट था जिसके पास होता है कि भाई कौन सा एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया है, किस एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है, तो उसके पास वो डेटा होती थी। वो अपने उस फाइल में उसका अली अहमद का रिकॉर्ड एंटर करेगा। देन उसकी सैलरी जब आनी होगी, तो सैलरी का जो डिपार्टमेंट होता है जो उसकी सैलरी देखता है, उसके पास भी वो अपना फ़ाइल होता है, वो अपने फ़ाइल में सैलरी उसकी अली अहमद की रिकॉर्ड उसका ऐड करेगा, अली अहमद का रिकॉर्ड। देन अगर उसको कोई लीव वगैरह चाहिए, तो लीव वाला जो डिपार्टमेंट था हमारा तीसरा, वो अलग से उसका रिकॉर्ड एंटर करेगा अपनी फ़ाइल में। अब 3 फाइल बन गई और उसमें इतनी सारी, मतलब एक ही अली अहमद की सेम रिकॉर्ड, अब उसमें भी नाम लिखा हुआ है, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सीन एज नंबर, सेम जो है स्टार्टिंग वाले डिपार्टमेंट में भी है, सैलरी वाले में भी है, और लीव वाले डिपार्टमेंट में भी सेम चीज़ें वही उन्होंने स्टोर की हुई हैं। तो ये क्या हो गया, डेटा की डुप्लीकेशन हो गई, डेटा रिडंडेंसी, कि सेम डेटा खामखा उन फाइल्स में पड़ी हुई है। और उसके बाद इसका एक और नुकसान, इस वजह से डेटा डुप्लीकेशन की वजह से एक और नुकसान क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है कि हाई स्टोरेज कॉस्ट। टू मच वर्जन्स ऑफ सेम डेटा कैन रिजल्ट इन एडिशनल स्टोरेज कॉस्ट, कि उसकी मतलब खामखा हमारी स्टोरेज जो होती है वो यूज़ हो रही होती है, स्टोरेज हमारी खामखा यूज़ हो रही होती है। इसकी वजह से अब जब हमें किसी नए बंदे का रिकॉर्ड ऐड करना होता है, तो हमें ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होती है। तो डेटाबेस में ऐसा नहीं है, डेटाबेस में हम डुप्लीकेशन को नहीं रखते, डुप्लीकेशन जो होती है उसको हम डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेशन नहीं होती डेटाबेस में। और उसके बाद ये सेकंड पॉइंट थी कि डेटा इनकन्सिस्टेंसी। ये क्या होता है कि डेटा अपडेटेड इन वन फाइल मे नॉट बी अपडेटेड इन एन अदर फाइल, दैट मीन्स मैनी फाइल्स कैन हैव डिफरेंट डेटा ऑफ सेम पर्सन। इसमें क्या चीज़ होती थी कि अब सपोज़ कर लें जब अली अहमद ने ज्वाइन किया, तो उस डिपार्टमेंट ने उसका नाम सही से लिखा अली अहमद। अब जब उसकी सैलरी आनी है, तो उनसे क्या हो गया, उनके फाइल में उसके पास गलती हो गई, उन्होंने लिखा अली, उसका नाम लिख दिया अली, अहमद उन्होंने लिखा नहीं, गलती हो गई। अब जब वो लीव वाले के पास गया, तो उसके पास भी उन्होंने भी लिख दिया उसका नाम अली। अब उसके बाद देन उसको कभी पता चला कि भाई यार ये मेरा नाम उसके रिकॉर्ड में गलत आ गया है, अब उसको सेट करना है, अपडेट करवाना है, तो चला गया वो सैलरी वालों के पास कि भाई मेरा नाम अपडेट कर दो, अली नहीं अली अहमद है। उन्होंने चलो अपडेट कर दिया, जैसे जैसे काम हो गया उसका अली अहमद उन्होंने बना लिया। तो लेकिन ये अली अहमद अपडेट हुआ तो सिर्फ उसी फाइल में होगा, सैलरी वालों का जो अपना फाइल था उन्होंने उसी फाइल में अपडेट किया। तो अब ऐसा नहीं कि सारे फाइल्स में उसका नाम अपडेट हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, नहीं, लीव वाले में अभी भी उसका नाम अली ही होगा। तो ये एक ड्रॉबैक है ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम का, कि जब हम कोई एक फ़ाइल को अपडेट कर रहे होते थे, तो दूसरे फाइल्स अपडेट नहीं होते थे, जस्ट वही फाइल अपडेट होता था, जिसकी वजह से हमारा जो सेम चीज़ का, सेम पर्सन का, उसी बंदे का, अली अहमद का डेटा ज्वाइन वालों के पास कुछ और है, अब सैलरी वालों के पास कुछ और है, और लीव वालों के पास कुछ और है, डिफरेंट डेटा हो गया उसका, बेचारे का रिकॉर्ड उसका पूरा ख़राब हो गया। तो ये किसका ड्रॉबैक है, ये ट्रेडिशनल फाइल बेस सिस्टम का ड्रॉबैक है, उसकी वजह से ये ऐसा होता था। लेकिन डेटाबेस में ऐसा नहीं है, डेटाबेस में डेटा इनकन्सिस्टेंसी नहीं होती है,
क्योंकि एक ही सपोज एंटिटी बनती है जिसमें सारी उसकी डेटा होती है, और जो हमारे जहाँ जहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में जो डेटा हमें ज़रूरी होती है, मतलब जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ही हमें डेटा एक्सेस करने को मिल जाता है, हम उसी डेटा को सिर्फ एक्सेस करते हैं, खामखा सारी बातें नहीं लिखते। अब जैसे लीव वालों के पास उसकी सैलरी का कोई काम नहीं है कि लीव वाला डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर उसने एप्लीकेशन दी, उसका काम है जस्ट उसको नाम वगैरह वेरीफाई करे कि डेटा, उसके डेटा में नाम ये यही बंदा है, ज्वाइन किया हुआ है, हमारा एम्प्लॉय है या नहीं है। उसका सैलरी वालों से कोई मतलब नहीं है कि उसकी सैलरी कितनी है, बेसिक पे कितनी है, कितनी सैलरी ले चुका है, कितना टाइम हुआ है जॉब करते हुए, उसका लीव वालों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फाइल बेस्ड सिस्टम क्या होता था कि उसमें खाम भी वही डेटा ऐड करनी पड़ती थी, लेकिन हम डेटा बेस में सिर्फ वही डेटा एक्सेस करेंगे जो कि हमारे पास हमारे लिए ज़रूरी होगी, हमें चाहिए होगी। ऑन एंड देन है प्रोग्राम डिपेंडेंसी। प्रोग्राम डिपेंडेंसी से मुराद मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एप्लीकेशंस प्रोग्राम जो कि बने हुए होते थे, तो अब हमें अगर कोई डेटा चेंज करनी होती है, एज द प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द डेटा, हैंस एनी चेंज इन फॉर्मेट ऑफ डेटा रिक्वायर्स टू चेंज द एप्लीकेशन प्रोग्राम अकॉर्डिंगली। अब अगर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर का एग्जांपल दे दिया, इसलिए अब इसको रिपीट नहीं करूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन नंबर का मैंने एग्जांपल दिया कि अगर हमें उसमें 2K1880 मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक यूज़ करना है डेटा टाइप, तो डेटा के हिसाब से वो प्रोग्राम डेवलप हो चुका था, लेकिन अब अगर डेटा के फॉर्मेट को चेंज करना है तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है कि प्रोग्राम को भी उसी अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी उसी अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, डेटा के फॉर्मेट से पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, डेटा इज़ लेस सिक्योर। डेटा हमारे पास फाइल बेस्ड सिस्टम में लेस सिक्योर होती थी, क्योंकि फाइल बेस्ड सिस्टम को कोई भी इजीली कहीं भी एक्सेस कर सकता था अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, कि जैसे एक बंदा हो गया, जाहिर सी बात है अलग अलग डिपार्टमेंट्स तो उनके डेटा एडमिनिस्ट्रेटर भी अलग अलग लोग बंदे होंगे। तो अब मतलब अली अहमद का रिकॉर्ड 3 बंदों के पास शो हो रहा है, एक ज्वाइन करने वालों का जो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके बाद भी वो आ रही होती है, इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, रिकॉर्ड शो हो रहा होता है कि अली अहमद कौन बंदा है, कहाँ रहता है, क्या चीज़ें, सब उसको भी पता चल रहा है, सैलरी वालों को भी पता चल रहा है, उसको भी पता चल रहा है। लेकिन जब डेटाबेस होता है तो उसको उसके डेटा एडमिनिस्ट्रेटर कुछ एक ही होता है, एक ही डिपार्टमेंट होता है, लेकिन उसको सब एक्सेस सब कर रहे होते हैं, लेकिन सबका अलग अलग कंट्रोल होता है, उन्होंने कंट्रोल दिया होता है, जो मेजर ऊपर बैठे होते हैं डेटा एडमिनिस्ट्रेटर जो कि डेटाबेस को मैनेज कर रहे होते हैं, तो वो सबको अपने हिसाब से ही एक्सेस देते हैं कि भाई इनका सिर्फ काम इस डेटा से है तो इसको सिर्फ यही डेटा शो करवाओ, इसका काम इस रिकॉर्ड से है तो इसको ये रिकॉर्ड शो करवाओ, इस तरह से। आज के लेक्चर में इतना ही था। इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड अदरवाइज़ मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, ईमेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।